हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी कैसे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं अच्छी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि बजट लाइन क्या होती है, किस किस चीज से अफेक्ट कर रही है और कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि बजट लाइन दो चीजों से इफेक्ट करती है, प्राइस और इनकम। प्राइस के कम होने से या बढ़ने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है और इनकम के कम होने से और ज्यादा होने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब इसको हम बजट लाइन के थ्रू देखेंगे कि बजट लाइन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको ये समझाया था कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो बजट कम हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है किसी भी कॉमोडिटी का या किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो हम उसका कंजम्पशन कम करेंगे, उसका बजट हमारा कम हो जाएगा। मान के चलिए हमने एप्पल्स और बनानास लिए थे, तो एप्पल का हमने 4 रुपए माना था, बनाना का 2 रुपए। अब अगर एप्पल 4 रुपए से बढ़ के 6 रुपए का हो जाए तो मेरा कुछ तो बजट डाउन आएगा ना। कहाँ मैं 2 एप्पल खरीद पा रही होंगी, अब मैं एक ही खरीद पा रही होंगी। तो ये चीज है। और अगर प्राइस कम हो जाए तो मेरा बजट बढ़ जाएगा, मैं अब उतने ही कम रुपए में मेरा बजट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पहले उतने ही रुपए में एक एप्पल आ रहा था यानी कि 4 रुपए में। अब अगर मान के चलिए इसका प्राइस 3 रुपए हो जाए तो मैं एप्पल ज्यादा खरीद पाऊंगी। वही है सेम अगर मेरी इनकम ज्यादा हो जाए। अगर मेरी इनकम ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात मैं अपने बजट को बढ़ाऊंगी, और अगर मेरी इनकम कम हो जाए तो मैं अपने बजट को कम करूंगी। अब इसका बजट लाइन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये देखिए। देखिए ये हमारी बजट लाइन है, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन और ये x एक्सिस। मैंने आपको बताया था कि हमारी बजट लाइन स्ट्रेट क्यों होती है, बिकॉज जो प्राइसेस हैं या जो इनकम है वो हमारी कांस्टेंट है, इसीलिए हमारी बजट लाइन कैसी बनती है? कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन बनती है। तो आप देखिए मान के चलिए एक कंडीशन है कि यहां से ही मैं दोनों कंडीशन उठाऊंगी कि प्राइस बढ़ जाए। प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा? बजट कम हो जाएगा, या फिर इनकम बजट कम हो जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या लूंगी कि जिससे मेरा बजट बढ़ जाए ना, प्राइस ज्यादा हो रहा है और बजट मेरा कम हो रहा है। अब मैं ये सिचुएशन ले रही हूं कि मेरी इनकम कम हो रही है, मेरी इनकम कम हो रही है, तो क्या होगा? मेरे बजट कम हो जाएगा। दो ये सिचुएशन है, या तो प्राइस बढ़ जाए तो मेरा बजट कम हो रहा है, या फिर मेरी इनकम कम हो रहा है, कम हो जाए तो मेरा बजट कम हो रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? मेरी जो पूरी बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि मेरा जो बजट है वो कम हो रहा है। तो मेरी पूरी बजट लाइन शिफ्ट कर जाएगी लेफ्टवर्ड। लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन, या 4 नाम जो मैंने लिखवाए थे। इस टॉपिक को हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन या फिर शिफ्ट इन बजट लाइन। ठीक है, ये कंडीशन है कि प्राइस कम हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। देखिए प्राइस बढ़ रहा है तो भी मेरा बजट कम हो रहा है, और मेरी इनकम कम हो रही है तो भी मेरा बजट कम हो रहा है। सेकेंड सिचुएशन, प्राइस कम हो रहा है। देखिए प्राइस कम हो रहा है तो मेरा बजट बढ़ रहा है, या फिर इनकम बढ़ रही हो, इनकम बढ़ रही है तो भी बजट बढ़ रहा है। अगर ये दो सिचुएशन है तो क्या होगा? मेरी जो बजट लाइन है वो पूरी की पूरी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। कहां शिफ्ट हो जाएगी? राइटवर्ड। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन फुलफिल होनी चाहिए। राइट, समझ में आया आपको कि अगर प्राइस कम हो रहा है या इनकम बढ़ रही हो? भाई बढ़ तो मेरा बजट ही रहा है ना। अगर प्राइस कम हुआ किसी कमोडिटी का तो मैं उसे ज्यादा परचेज कर पाऊंगी, या फिर कहीं मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं अपना बजट बढ़ाऊंगी। तो मेरी जो लाइन है वो पूरी की पूरी होल बजट लाइन शिफ्टेड टू राइट साइड, और अगर मेरा कम हो रहा है तो होल बजट लाइन शिफ्ट टू लेफ्ट साइड। समझ में आया? अब एक सिचुएशन तो ये हो गई। अब एक ये है बच्चों, मान के चलो किसी एक कमोडिटी का प्राइस बढ़े। हमने एप्पल और बनाना दो एग्जांपल लिए थे। मान के चलो एप्पल का प्राइस या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो बजट लाइन पे क्या फर्क आएगा? या फिर बनाना का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो तो बजट लाइन पे क्या इफेक्ट आएगा? चलिए देखते हैं। ये हमारी बजट लाइन है, ये होगी हमारी बजट लाइन। ठीक है, अब मैं पहले एप्पल की बात कर रही हूं कि मैंने एप्पल के प्राइस को बढ़ा दिया, एप्पल का प्राइस बढ़ गया, तो अब क्या होगा? मैं क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो मैं एप्पल को कम परचेज कर पाऊंगी,
तो मेरी जो बजट लाइन है वो इधर शिफ्ट हो जाएगी। प्राइस बढ़ गया ना, सॉरी, प्राइस बढ़ गया तो मेरे जो बजट लाइन है वो इधर शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि प्राइस को बढ़ा दिया मैंने। अब अगर प्राइस को कम कर दिया तो मेरी बजट लाइन इधर शिफ्ट हो जाएगी। उल्टा चलेगा ना, क्योंकि प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि प्राइस किसी कमोडिटी का कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। ये हमारी बजट लाइन थी, ये वाला पॉइंट बजट लाइन था। अब अगर किसी एप्पल्स का प्राइस कम हो रहा है, अगर कम हो रहा है तो हमारी बजट लाइन राइट वर्ड शिफ्ट करेगी। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा परचेज कर पाएंगे। और अगर हमारी प्राइस कम हो रहा है तो हमारी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ज्यादा हो रहा है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि हम उसी कमोडिटी को कम परचेज कर पाएंगे। समझ में आया? अब दूसरा साइड देखो, मैं बनाना की बात करूं, ये मेरी बजट लाइन, मैंने बनानास की बात करी। सेम जो सिचुएशन रहेगी, अगर बनाना का प्राइस बढ़ गया, बनाना का प्राइस मान के चलो बढ़ जाएगा, तो अब प्राइस बढ़ गया तो मैं कंजम्पशन कम कर पाऊंगी, तो बस वही है, तो मेरी बजट लाइन ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, इधर लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है? क्यों? क्योंकि बनाना का प्राइस बढ़ रहा है। अब अगर यही उल्टा हो कि बनाना का प्राइस कम हो जाएगा, तो मैं बनाना ज्यादा परचेज कर पाऊंगी, मेरे एप्पल तो सेम ही रहेंगे। मैंने एप्पल की कमोडिटी को तो चेंज ही नहीं किया, बनाना के प्राइस को देख रही हूँ कि बनाना का कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो वो राइट वर्ड शिफ्टिंग हो जाएगा। समझ में आया? तो बस ये दो सिचुएशन है कि मेरी बजट लाइन यहाँ पे पूरी शिफ्ट ना होके, पूरा मूवमेंट ना होके, सिंगल कमोडिटी के थ्रू चेंज हो रही है। ठीक है? इसको लिख देंगे शिफ्ट इन बजट लाइन, शिफ्ट इन बजट लाइन इन सिंगल कमोडिटी। ठीक है? अगर एक कमोडिटी में चेंज आ रहा है, चेंज इन सिंगल कमोडिटी या शिफ्ट इन बजट लाइन इन सिंगल कमोडिटी, तो ऐसे शिफ्ट होगा कि पूरी की पूरी बजट लाइन शिफ्ट नहीं होगी। जहां पे चेंज आ रहा है, जिस कमोडिटी के प्राइस में चेंज आ रहा है, वहां से हमारी बजट लाइन चेंज हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। समझ में आया? तो ये इसमें हमारी होल बजट लाइन शिफ्ट हो रही थी, पूरा का पूरा बजट लाइन शिफ्ट हो रहा था, इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड। इसमें कमोडिटी वाइज या सिंगल कमोडिटी वाइज चेंज मूवमेंट हो रहा है कि इधर एप्पल में और इधर बनाना में। ठीक है? अब इसके बाद एक टॉपिक है हमारा बजट सेट। चलिए वो शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक, बजट सेट। देखो बच्चों, बजट लाइन में हमने जो पढ़ा था कि हमारी जितनी भी इनकम है हम फुली यूटिलाइज कर रहे हैं। हमने इनकम 20 लेट किया था, इसका मतलब क्या है कि हम पूरी की पूरी इनकम अपनी खर्च कर रहे हैं, कोई सेविंग नहीं कर रहे हैं। बट बजट सेट क्या बताता है कि या तो पूरी इनकम खर्च हो और उसके अंडर हम कितनी खर्च कर रहे हैं, यानी कि हम साथ में सेविंग्स भी कर रहे हैं। तो देखिए बजट सेट क्या दिखा रहा है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी 1 और प्राइस ऑफ कमोडिटी 2 ईदर इक्वल टू इनकम और लेस इक्वल टू इनकम, यानी कि या तो बराबर हो या कम हो। मान के चलिए अगर मेरी इनकम 20 है, ठीक है, तो या तो मैं बिल्कुल 20 अपनी जितनी इनकम है उतना खर्चा करूं, या फिर 20 के कंपैरिजन में मैं कितनी भी खर्च करूं, 15, 16, 17 कितनी भी करूं एंड सो ऑन, 10 रुपए भी करूं। ठीक है? तो ये हमारा दिखाता है बजट सेट। अब इसमें क्या है, मान के चलिए हमने दो कॉम्बिनेशंस लिए थे, एप्पल और बनाना। अब कंज्यूमर के पास डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है कि वो क्या क्या कर सकता है। जैसे कुछ मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान के चलिए कंज्यूमर एक एप्पल खरीद रहा है और एक भी बनाना नहीं खरीद रहा, 0 बनाना। 2 एप्पल खरीदे, 0 बनाना। 3 एप्पल खरीदे, एक भी बनाना नहीं खरीदा। 4 एप्पल खरीदे, एक भी बनाना नहीं खरीदा। 5 एप्पल खरीदे, एक भी बनाना नहीं खरीदा। ठीक है? अब वो क्या कर सकता है, 1 एप्पल, 1 बनाना, 2 एप्पल, 1 बनाना, 3 एप्पल, 1 बनाना, 4 एप्पल, 1 बनाना, 5 एप्पल, 1 बनाना एंड सो ऑन। यानी कि कितने सारे कॉम्बिनेशन है वो जो परचेज कर सकता है, इतने सारे कॉम्बिनेशन है। बस कंडीशन क्या है कि इनकम या तो इक्वल टू हो, जितने भी प्राइसेस हैं, 2 प्राइसेस जो है कमोडिटी के, या तो इक्वल टू इनकम हो या फिर उससे लेस हो, पर फुली नहीं हो।
और बजट लाइन क्या हमारी बताती थी? हमारी बजट लाइन क्या बताती थी कि जितनी हमारी इनकम है हम पूरा खर्च कर रहे हैं, हम सेविंग्स नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, अंडर स्पेंडिंग और अनअटेनेबल। तो बस वही है, बजट लाइन हमारा क्या दिखाता है कि हम पूरा खर्चा करेंगे, कोई सेविंग नहीं करेंगे। बट बजट सेट क्या दिखा रहा है कि ये मेरा बजट है, मैं इतनी सेविंग कर रही हूं और मैं कितनी कर सकती हूँ। एक्चुअली में वो मेरी कंडीशन बताता है। बजट सेट क्या बताता है? हमारी कंडीशन, कि मैं एक्चुअली कितना खर्च कर सकती हूँ। समझ में आया? तो दिस इज बजट सेट। लिटिल डिफरेंस बिटवीन द बजट एंड द बजट सेट। बजट लाइन क्या शो करती है कि हम पूरी इनकम को खर्च कर रहे हैं, और बजट सेट वो हमारी एक्चुअल पोजीशन, सिचुएशन बताती है कि हम कितना खर्च कर सकते हैं और कितना कर रहे हैं। राइट? तो अब ये आपका जो टॉपिक है, बजट लाइन, शिफ्टिंग इन बजट लाइन और सिंगल कॉमोडिटी अगर प्राइस का चेंज हो रहा है, ये खत्म हुआ। अब इसके बाद ऑर्डिनल अप्रोच में हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कार्डिनल अप्रोच पढ़ा था। अब ऑर्डिनल अप्रोच में हिक्सन ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था हमने। तो बस हिक्सन ने क्या किया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और इंडिफरेंस कर्व को कंबाइन करके विद द हेल्प ऑफ बजट लाइन टॉपिक बना दिया। उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके ऊपर मैं एक प्रॉपर अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और आपको बहुत अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर करूंगी, जिससे माइंड में आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे, कोई भी छोटी सी भी दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़िए, बुक में पढ़िए कि क्या लिखा है, और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।